नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप धनोरी हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई कहानी के साथ। ये कहानी है महापंडित महाज्ञानी रावण की। त्रिलोक विजेता शिव के परम भगत सर्वश्रेष्ठ भगत श्री लंकापति दशनंद रावण की भुला दी गई कुछ अच्छाइयाँ। प्रभु श्री राम युद्ध से पहले विजय यज्ञ करते हैं। पूर्णाहुति के लिए देवगुरु बृहस्पति नहीं आते। पूर्णाहुति के लिए एक ब्राह्मण की जरूरत होती है पर मिलता नहीं। प्रभु श्री राम जामवंत से कहकर रावण को बुलाने को कहते हैं। जामवंत हिचकिचाहट, संकोच और असमंजस के साथ रावण को यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए बुलाते हैं। रावण ब्राह्मण बनकर सेवकों के साथ आते हैं और यज्ञ की पूर्णाहुति करते हैं। राम उनसे विजय का आशीर्वाद मांग लेते हैं तो एक ही पल भी सोचे बिना रावण राम को विजय भाव का आशीर्वाद दे देता है। रावण के सेवकों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सवाल करने पर रावण कहते हैं कि राम की शत्रुता लंका के राजा रावण से है, पंडित रावण से नहीं। महापंडित रावण के आशीर्वाद के कारण ही राम विजय हुए। अगर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, अहिरावण आदि और सारे असुर एक साथ मैदान में उतरते तो राम सेना का जीत पाना मुश्किल था। रावण ने एक एक करके अपने भाई, पुत्र और परिवार वालों को मैदान में उतारा ताकि सबका वध हो सके और राम विजयी हो सके। यह थी श्री विष्णु के लिए रावण की भक्ति, त्याग और समर्पण। खुद मरकर भी कलंक झेल रहा है। लक्ष्मण मूर्छित होने पर हनुमान जी सुषेण वैद्य को इलाज करने के लिए समझाते हैं। तब वह मान जाता है पर हनुमान जी से कहता है कि मुझे सिर्फ एक बार अपने राजा को बता देने दो कि मैं लक्ष्मण का इलाज करने जा रहा हूँ ताकि मुझ पर गद्दारी का कलंक न लगे। हनुमान जी मान जाते हैं। सुषेण रावण से लक्ष्मण जी के इलाज करने जा रहा हूँ कहते हैं पर रावण मौन रहता है। सुषेण पूछते हैं कि हे महाराज, मैं आपके मौन का अर्थ क्या समझूं? तब रावण हाथ से जाने का इशारा करके सुषेण को लक्ष्मण का इलाज करने देते हैं। सुग्रीव का भाई बाली रावण का मित्र था। मित्रता से पहले जिस बाली से स्वयं रावण हारे थे उसकी राम के हाथों मौत की खबर रावण को पता चल गई थी। राम के हर कदम पर रावण की नजर थी। उसके मायावी असुर गुप्तचर भी अदृश्य तौर पर राम की हर गतिविधि पर नजर रखते थे। रावण त्रिकाल गाता, दिव्य दृष्टि, प्रकाया गमन आदि ढेरों विद्या के एक्सपर्ट थे। उन्हें राम के हर पल की खबर रहती थी। फिर भी विष्णु के अवतार राम की लीलाओं को पूरा सहयोग दिया और दुनिया के आगे उसके परम शत्रु होने का ढोंग करते रहे। अर्क प्रकाश, उड़ीस तंत्र, कुमार तंत्र, नाड़ी परीक्षा, अरुण संहिता, अंक प्रकाश, इंद्रजाल, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर आदि मेडिकल, ज्योतिष, वैज्ञानिक, टेक्निकल व तंत्र ग्रंथ रावण की रचना थी। अपनी खुद की लेबोरेटरी में दूसरे विद्वानों के साथ मिलकर पंच अस्त्र, सूर्यहास, खड़क, मकर मुख, आशी विष मुख, वराह मुख जैसे अस्त्र बनाते थे। दिव्य रथ का निर्माण किया। खुद के हवाई अड्डे होने के साथ साथ अलग अलग प्रकार के जटिलतम विमानों का निर्माण भी किया था। रावण एक श्रेष्ठ महान ज्ञानी, पंडित, योद्धा, राजा, डॉक्टर, इंजीनियर, ज्योतिष, अणु, परमाणु, जीव व संपूर्ण ब्रह्मांड वैज्ञानिक, तांत्रिक, मायावी, जादूगर, गीतकार, संगीतकार, चारों वेदों के ज्ञाता, त्रिकाल ज्ञानी। ऐसी कौन सी खूबी, कला थी जो रावण के अंदर नहीं थी? इतनी दर्दनाक स्थिति में भी शिव तांडव के सुर पर शिव समेत समस्त शिव गणों को नचाया। वाद्य यंत्र से मंत्र फैलाया। गणपति को हर शिव अवतारों का रहस्य बताया। प्रजा को सुखी कर एक अच्छे राजा का धर्म निभाया। जल चुकी लंका को पुनः एक ही दिन में दोबारा बनाया। राम से शत्रुता भी खूब निभाई जितनी कभी किसी मित्र से मित्रता न निभाई। शिव भक्ति तो ठीक पर विष्णु भक्त का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण ही है। ऐसी भक्ति, त्याग और समर्पण न दिखेगा। रावण और कुंभकर्ण दोनों मूल विष्णु भक्त ही थे। अपने पूर्व जन्म में विष्णु के वैकुंठ के दरबान रहे। जय और विजय नाम से श्राप के कारण दो विकल्प मिले कि या तो पृथ्वी पर 7 जन्म विष्णु भक्त बनकर मरो या सिर्फ 3 जन्मों तक विष्णु शत्रु बनकर और कलंकित होकर। भगत ने अपने भगवान के पास जल्दी लौटने के चक्कर में सिर्फ 3 जन्म शत्रु बनकर जल्दी लौटना चुना। जय बना हिरण्यकश्यप, रावण बना शिशुपाल, विजय बना हिरण्याक्ष, कुंभकर्ण दंतवक्र। विष्णु अवतारों की लीलाओं से मानव जाति को जो संदेश मिलना था मिल गया। रावण को राम की लीलाओं में सहयोग देना था, दे दिया। फिर भी आज पुतले रावण के ही चलते हैं। जबकि रावण ने न तो मंदिर तोड़े न गोहत्या की, फिर भी रावण के ही पुतले जलाओ और दिल बहलाओ। तो दोस्तों, ये थी महाज्ञानी महापंडित रावण की एक छोटी सी कहानी। रावण लाख बुरा था लेकिन उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी। जय श्री राम।